वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 7 नंबर पाठ नीति श्लोका के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। नीति श्लोका का अर्थ होता है नीति संबंधी श्लोक। तो यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अगर याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से बाहर नहीं पूछने वाला है। पहला प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम का मतलब अल्टीमेट होता है, सुप्रीम होता है, यानी बेस्ट होता है। तो सबसे अच्छा तृप्ति का मतलब सुख देने वाली। सबसे अच्छा सुख देने वाली क्या है, तो विद्या है, क्योंकि श्लोक में कहा गया है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्म का विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावहा। यानी एक ही धर्म परम श्रेष्ठ होता है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, अहिंसा से सुख प्राप्त होता है तथा विद्या से सबसे बड़ी सुख प्राप्त होती है, यानी परम तृप्ति प्राप्त होती है। अतः एक का ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो नीति श्लोका में एक श्लोक है, षड्दोषा पुरुषने हात्व्या भूतिमीक्षिता निद्रा तांद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। यानी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कुल 6 दोष त्याग देना चाहिए। निंद्रा, उसके बाद तंद्रा मीन्स उगना, भय, क्रोध, लोभ और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, वहीं व्यक्ति उन्नति कर सकते हैं। अतः यहाँ पे 2 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से लेकर 40 के बीच लिया गया है, जिसमें जो है कुछ सवाल देते हैं। विदुर नीति जो होते हैं वह धृतराष्ट्र के कुछ सवालों का जवाब देते हैं। तो नीति श्लोका जो पाठ है वह विदुर नीति से लिया गया है, तो उसी को विदुर नीति कहा जाता है। विदुर के जो उपदेश लिखे हुए हैं उस ग्रंथ को विदुर नीति कहा जाता है। अतः 3 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। अतः 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो एक श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग्यता की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है तथा श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अतः यहाँ पे 5 का ए, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अतः 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। तो नीति श्लोका में एक श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना काम क्रोधस्ता लोभा समादेत त्रयम त्यजेत। यानी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसे त्याग देना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के 3 द्वार हैं। अतः 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में है, विनय को कौन मारता है। तो अकीर्ति हंति विनयो, यानी जो बदनामी होती है वह विनय को मार देती है। अतः यहाँ पे जो है अकीर्ति का मतलब विनय हो जाएगा। अकीर्ति मतलब बदनामी होता है, तो विनय को बदनामी मार देता है। नेक्स्ट है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो जो प्रियवादी होते हैं, क्योंकि श्लोक में कहा गया है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथा से वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यानी इस संसार में प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सत्य वचन बोले और प्रिय बोले ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि जो सत्य वचन होता है वह कटु वचन होता है। अतः 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इस संसार में प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, अतः प्रियवादी होगा। 9 नंबर में है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वह उनके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। अतः 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह कुल 9 प्रश्न है, इससे बाहर जो है चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर में जो प्रश्न होगा, इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा वह एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। Thanks for watching my video.